सैकड़ों साल पहले इस जगह पर जिन रहा करते थे। उन्हें ठंडी और अंधेरी जगह बहुत पसंद थी। वक्त के साथ साथ दुनिया बदली और दुनिया के साथ साथ शिकारपुर भी बदल गया, लेकिन वो अपने इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहते थे। ऊपर वाले के खिलाफ जाकर वो लोग इस इलाके में अपना राज कायम करना चाहते थे। उनसे छुटकारा पाने के लिए दुआएं भी काम नहीं आई। हाँ, बताइए। क्या उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। रमजान के महीने में रात को जब लोगों ने दुआएं की तो अल्लाह की ताकत बाहर निकल कर आई। तो अल्लाह ने शैतान के रूप में घूमने वाले जिन्नों को फांसी पर चढ़ाने को कहा। उस समय जब शैतान की बुरी ताकत बाहर आई तो उस बुरी ताकत के कारण चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अल्लाह के दूतों ने सभी 6 जिन्नों को मारने का फैसला किया। आज हम लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए है। हम सभी 6 के 6 जिन दोबारा जन्म लेंगे। हम लोग इस गांव को चारों तरफ से घेर लेंगे और इस गांव को अंधेरे से ढक देंगे। हम सबको मार देंगे, लोगों को लाशों की ढेर में बदल देंगे। तुम सब मारे जाओगे। वो सभी 6 जिन जिन्हें उस दिन मारा गया था, उन्होंने फिर से इस गांव में जन्म लिया, लेकिन उनका जन्म इंसान के रूप में नहीं हुआ। उनका पहला रूप कोरा ग्रास, दूसरा रूप मछली, तीसरा रूप दीमक, चौथा रूप सांप, 5वां रूप एक कुत्ता। वो सब के सब कई बार जन्म लेंगे। अब समझ में आया कि हमें घास, मछली, दीमक, सांप और कुत्ते क्यों परेशान कर रहे थे। हैरानी की बात है कि एक लड़की गुजरात में भूकंप के दौरान भी बच गई। उसका जन्म मानव के रूप में हुआ था और उसकी 6ठी इंद्रिय खुली हुई थी। जिस आश्रम में वो बड़ी हुई, उस आश्रम के दूसरे बच्चे अपने माँ के दूध और प्यार के लिए तड़पते थे, मगर वो लड़की एक भी आंसू बहाए बिना एक कोने में अकेली बैठी रहती। वो बहुत अजीब थी। हर दिन वो जो भाव किसी और में देखती थी, वही भाव वो चित्र में उकेर दिया करती थी। बिना किसी से सीखे छोटी सी उम्र में वो अजीब चित्र बनाती थी। उसके चेहरे का रंग देखकर दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, जिस वजह से वो बहुत उदास रहने लगी। वो लड़की अपने गोरे चेहरे पर काला रंग पोतने लगी। जब आग से उसकी हथेली नहीं जली तो वो दंग रह गई। मैं कौन हूँ? मेरे साथ इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? ये सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। छोटी छोटी बातों का भी उसके दिमाग पर बड़ा असर पड़ने लगा। उसे लाइब्रेरी में एक जिन से संबंधित किताब मिली, जिसे उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि वो ग्रास, मछली, सांप, कुत्ते और दीमक के बहुत करीब है। अचानक एक रात को उसने एक सपना देखा। उस सपने में जन्मों पहले उसके साथ हुई घटनाएं साफ साफ दिखाई दी। वो उस सपने में खुद को देखने लगी। उसके बाद उसने उसकी ड्राइंग बनाई जो उसने सपने में देखा था। कई जन्म पहले उसके साथ जो घटनाएं हुई थी, उसे सब कुछ याद आने लगा। एक मानव के रूप में जन्म लेने के बाद जब वो बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगा कि वो इंसान नहीं बल्कि जिन है। और ये जानने के बाद उसने वही लबादा पहना जो उसके पूर्वज पहनते थे। बाहरी दुनिया में वो काला लबादा पहनने लगी, लेकिन जहाँ वो रहती थी वहाँ वो सफ़ेद लबादे में रहती थी। उसे लगने लगा कि यहाँ कोई भी नहीं रहता और ये पूरा शिकारपुर उसका अपना घर है।
अपने घर की ओर निकल पड़ी। और फिर जब उसने शिकारपुर में अपना पहला कदम रखा, पूरे आसमान में अंधेरा छा गया, पूरे गांव में अंधेरा छा गया। उसने उस इंस्पेक्टर को भी मार दिया जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और उस मौलवी को। जिस तरह उसने मुझसे पहले वाले ऑफिसर को मारा, उसी तरह मुझे क्यों नहीं मारा? मेरी वाइफ का रूप लेकर मेरे पास आने की कोई खास वजह? क्योंकि तुम एक धार्मिक व्यक्ति हो जिसके पास पूजा पाठ की शक्ति है। उसने तुम्हारी छाती पे सूरज की तरह एक तिल देखा। वो तुमसे एक बच्चा चाहती है और इसलिए वो तुम्हारे साथ हम बिस्तर हुई, ताकि तुम्हारी शक्तियों से मिलने के बाद उसे एक शक्तिशाली बच्चा पैदा हो। इस दुनिया में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। इस बात को उसने अपने सीने के ऊपर हमेशा के लिए लिख दिया। आमतौर पर एक औरत 9 महीने में एक बच्चा जनती है, लेकिन शीला के लिए ये सिर्फ 28 दिनों का काम है। और आज शाम को 28 दिन पूरे होने वाले हैं। आज शाम को 6:06 पे सूर्यास्त होगा। अगर उस समय तक वो अपना बच्चा जन्म देती है और तुम्हारी बेटी की बलि चढ़ा देती है, तो उसकी शैतानी ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाएगा। उससे वो 5 जिन्नों को इंसान बना देगी। इसीलिए उसने तुम्हारी बेटी के गाल को चाटकर उसे अपने बस में कर लिया है। आज की रात बहुत अहम है। उसे किसी भी तरह रोकना होगा। आज उसकी शक्ति से सिर्फ तुम ही मुकाबला कर सकते हो, लेकिन तुम उसे मार नहीं पाओगे, क्योंकि उसे पता होगा कि तुम उसके जन्म लेने के मकसद के बारे में जानते हो। तो वो अपना रूप जरूर बदल लेगी। इंशाअल्लाह ऊपर वाला तुम्हारा साथ दे। अपने बंदे की हिफाजत कर। सर, वो किस रूप में कहाँ होगी? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसे पहचान सकें। हमारे पास समय बहुत कम है, ऐसे में उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। तुम जयश्री से कॉल करके कहो वो हिल हाउस जाकर रेजी और टिया को सुरक्षा दे। ओके सर, उसका पता कैसे लगाएं? एक आइडिया है जिससे वो खुद चलकर हमारे पास आएगी। वो क्या है सर? बता दो। रेजी, टिया को क्या हुआ? टिया कहाँ है? टिया, 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 सर इसे क्या हो गया सर? टिया बेटा, टिया, नजदीक मत जाइए तुम सर। वहीं रुको, फिक्र मत करो। सर, नजदीक मत जाइए सर। टिया, टिया, सर नहीं नहीं सर, नजदीक नजदीक मत जाइए सर। सर
नीचे नीचे उतरो टिया। टिया, शांत हो जाओ टिया, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ टिया, मैं हूँ, पापा हूँ टिया, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बताओ टिया, क्या हो रहा है तुम्हें? टिया, तुम हमें यहाँ लेकर क्यों आए हो? सब्र रखो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। टिया, तुम ठीक हो जाओगी टिया, टिया। शिव, पापा वहाँ देखो। या अल्लाह, इस बच्चे वो यहाँ कैसे आया? अपनी फिक्र मत करो रेजी, हमने उसे गलत समझा। यहाँ जो कोई भी आया था हमारी मदद करने के लिए आया था, ये भी हमारी मदद कर रहा है, हो सकता है ये टिया को ठीक कर दे। टिया शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा टिया, फिक्र मत करो टिया, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मैं यही हूँ टिया, कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ टिया, कुछ नहीं होगा बच्चा। टिया शांत हो जाओ, टिया शांत हो जाओ बेटा। टिया शांत हो जाओ। मामा यहीं पे। टिया, तू रहम कर अल्लाह, या मेरे मौला, इस पे अपनी हिम्मत टिया, प्लीज बेटा। टिया, जो तू करेगा उस तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है कुलदीप, ही है। उन पांचों प्राणियों को खतरे में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती, वो कहीं से भी उन्हें बचाने जरूर आएगी। मैंने सोचा था वो मुझ पर हमला करेगी, लेकिन उसने टिया का इस्तेमाल किया। कुलदीप सर, वो यहाँ कभी भी आ सकती है और किसी भी रूप में आ सकती है।